वेलकम टू क्लोजिंग बेल जहां पे हम मार्केट को खुलने से पहले से लेके मार्केट बंद होने तक पूरी पोस्टमार्टम करते हैं। चाहे हमने मार्केट खुलने से पहले आपको कौन से लेवल और एनालिसिस शेयर किया था और क्या रहा उसका परफॉर्मेंस, इसके साथ साथ आने वाले दिनों में मतलब कमिंग डेज में क्या होगा मार्केट खुलने से पहले और मार्केट बंद होने तक, पूरा हम आपको जो है लेवल्स एंड हमारी एनालिसिस शेयर करते हैं। तो चलो यही नॉलेज हम आज भी आपके साथ शेयर करेंगे। तो पहले देख लेते हैं कि मार्केट में क्या रहा लास्ट डे का क्लोजिंग, है ना? तो बिल्कुल यहाँ पे देखेंगे 27th जुलाई का जो हम ये क्लोजिंग बेल बना रहे हैं, तो हम 27 की तो पूरी डिस्कशन करेंगे और मैं पूरे वीक का भी आपको व्यू दूँगा क्योंकि आज वीकेंड है ना? और जो हम लेवल्स आपको देते हैं, वो लेवल सिर्फ़ आपको ये नहीं देते कि आपको सिर्फ़ लेवल है, तो आपको बस जज करना है, आप उसको परखिए, समझिए। मतलब एक-एक लेवल लोग क्या करते हैं, बस सुबह से बाय सेल करते हैं और 95% स्टिल लूज़ करते हैं। तो वो 5% 10% ऐसा क्या करते हैं, जो इस मार्केट में रूल करते हैं, है ना? तो वही चीज़ हम आपको सिखाने की कोशिश करते हैं बार-बार। आप क्या कीजिए, सुबह जो हम आपको लेवल देते हैं या हम व्यूज़ देते हैं, उस लेवल को नोट कर लीजिए और लेवल को नोट 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, पूरे 3 महीने तक नोट कीजिए और उसकी परफ़ॉर्मेंस को फिर रिज़ल्ट्स निकालिए। तो आपको पता चलेगा वो 5% क्या करते हैं, है ना? आखिर समझदार हो, समझ गए होंगे। चलो, अब हम लोग डिस्कशन करते हैं कि 27 क्लोजिंग से पहले जो हमारी फ्राइडे की क्लोजिंग हुई, वो देख लेते हैं। फ्राइडे की क्लोजिंग में पहले ब्रॉडर व्यू बताता हूँ मैं आपको कि आपको 23,800 ये हमने थर्सडे को बताया था और एग्जैक्टली उसी लेवल को टच करके रुक गया मार्केट। अगेन जैसे ही इसके नीचे आया और पूरा हमने, अगर आप नहीं देखे हो कि कहाँ पे सर ये बताते हैं आप, तो हमारे इस चैनल पे जाके आप ये सारे वीडियो वन बाय वन देख लोगे। ये जो क्लोजिंग बेल ट्रम्प कार्ड है ना, क्लोजिंग बेल जो एक्सपायरी और ये बॉटम ट्रैप, किस तरह उस दिन एग्जैक्टली बॉटम ट्रैप किया और वहां से रिवर्स लिया था, जो आपको यहाँ पे देखने मिल रहा है, ये वाली है ना। और फिर ये 650 का मैंने टारगेट दिया था, देखो 630 का था लाइन ये, हाँ, आई थिंक 630 का, पूरा 630 650 इंट्राडे एंड पोजीशन वो भी कवर किया। अब ये तो हो गया भाई फ्राइडे को जो ब्रॉडर व्यू, लेकिन इंट्राडे वाले क्या किए? हुँ? तो इंट्राडे वाले, अगर आप लोग देखे होंगे कि टाइम मशीन ने लास्ट 2 दिन से आपको सेफ गेम खिलवाया, मतलब मार्केट जिधर भी गया लेकिन आपको कोई रिस्की ट्रेड उसमें ना बने इसलिए कोई ट्रेड ना दिया, है ना? लेकिन ऐसा नहीं है, हमने टाइम मशीन को ऐसा बनाया हुआ है, आप दोनों साइड प्ले भी कर सकते हैं। आप चाहते हैं कि मेरे को लो मतलब लेस क्वांटिटी ट्रेड मिले बट क्वालिटी ट्रेड मिले, इसलिए हमने उसको ऑपरेटर मोड भी ऑन करके रखा है। तो चलो हम देखते हैं जिन्होंने पेशेंस रखा, है ना? इस मार्केट में सबसे पहला रूल क्या है? पेशेंस। जिसने पेशेंस रखा उसको फ्राइडे के दिन वो मिला जो शायद वो पूरे वीक में नहीं मिला होगा, ठीक है? तो ये रहा आपको 10:40 का टाइम जब ये एंट्री आया था और ये एग्ज़िट हुआ ऑलमोस्ट 1 बजे। और यहाँ देखेंगे फिर से एक ट्रेड आया, गौर फरमाएँगे मैं क्या बोल रहा हूँ, फिर से ट्रेड आया और वो लॉस में क्लोज़ हुआ, है ना? इसका मतलब एक ट्रेड प्रॉफिट, एक ट्रेड लॉस, तो फिर क्या ही मिला? चलो मैं आपको प्रीमियम में दिखाता हूँ। अगर आप ऑप्शन ट्रेडर हो, तो प्रीमियम तो जानते ही हो। तो प्रीमियम 10:40 में आपके प्रीमियम थे ₹140 के आस-पास और आपका क्लोज़ हुआ ऑलमोस्ट 1 बजे के आस-पास 240 के आस-पास। मतलब आपने 100 पॉइंट सिंगल ट्रेड में कवर किया। अगर आप सिंगल लॉट से भी करते हो तो 6,500 की प्रॉफिट। और सेम अगेन वापस से आप कौन से टाइम में फिर ट्रेड आया? 2 बजे, पूरे टॉप पे, आप टॉप पे ले लो, पूरे 240 के आसपास फिर से आपका ट्रेड आया और वो एग्ज़िट हुआ 220, 215, 210 के आसपास, मतलब करीब 20 से 25 पॉइंट की लॉस। तो ये होता है, आपकी अगर आप रेशियो देखें 50%, लेकिन अगर रिवार्ड देखें आप 1:3 में हो। आपने खोया 30 पॉइंट तो पाया 90 पॉइंट्स। तो इस तरह का आपको एक प्रोफेशनल ट्रेडर जो होता है ना, इस तरह का एनालिसिस और इस तरह का ट्रेड करते हैं, इसीलिए वो 5% में गिने जाते हैं। चलो मैं नेक्स्ट दिखाता हूँ, अगर आपको कुछ भी नहीं पता कि मुझे ये एनालिसिस आती नहीं, मुझे ये लेवल्स आती नहीं, मुझे इतना देर वेट करने का ताकत ही नहीं है, तो फिर आपको हमारी रॉकेट, वो भी अगर आप देखोगे मैं दिखा दूँ, रॉकेट का क्लोजिंग एकदम सिंपल है। जो 9:20 में बंद होती है, उसका कॉल इनपुट उठा लो और जब भी ट्रेड आई, वो जब तक ट्रेड आपको चलती रहेगी, बस देखो यहाँ पे जैसे लास्ट टाइम दिखाता हूँ, 103 में आई थी एंट्री और 150 में। कितना? 40-50 पॉइंट सफिशिएंट, ठीक है। लेकिन जब लॉस हुआ कितना होता है? यहाँ पे देखो 165 से ऑलमोस्ट 153, 150, 10-15 पॉइंट। तो आप देख लो फिर पुट में आपको कहीं भी लॉस नहीं दिया, है ना? तो इस तरह का कई चीज़ है। मैं सिर्फ़ अभी दिखाने जाऊँगा तो बहुत लेंथी हो जाएँगी वीडियो और हम लोग का डिस्कशन है कि भई मंडे
लोग जानना चाहते हैं कि मार्केट कहाँ खुल सकता है और खुलने के बाद क्या हो सकता है। चलो उसकी भी पूरी पोस्टमार्टम करते हैं और ये चीज़ आप हमें कमेंट करोगे, फीडबैक में ज़रूर कमेंट करना आप लोग कि आप हमारी टूल्स या हमारी एनालिसिस या हमारा परफॉर्मेंस कैसा हो रहा है। 1 दिन, 2 दिन, जितना दिन लगे आपको नोट करो बट रिव्यू ज़रूर देना। तो चलो अब हम चलते हैं मंडे का पहले ब्रॉडर व्यू ले लेते हैं। मंडे को जो ब्रॉडर व्यू दिख रहा है यहाँ पे हमें कि क्लोजिंग हमको वहाँ हुई है जहाँ पे मेजर सपोर्ट है और ये सपोर्ट को कई बार इसने तोड़ने की कोशिश की है लेकिन तोड़ नहीं पाया है। देखेंगे कई बार, है ना? ये डे कैंडल्स है और उस दिन भी उसने इसके नीचे आया 600 तक लेकिन क्लोजिंग कहाँ पे हुआ? 761 जो अनएक्सपेक्टेड था सबके लिए। लेकिन हमें भी नहीं पता कि ये 200 पॉइंट जाएगा, 300 पॉइंट जाएगा कि 30 पॉइंट जाएगा। लेकिन अगर हम डिसिप्लिन से हमारे सिस्टम को फॉलो किए, तो हमने पूरा बॉटम से टॉप कवर किया। ठीक है? तो चलो अब हम लोग देखते हैं क्या हो सकता है। मंडे अगर मार्केट 23,650 के नीचे एनी 1 आवर अगर फर्स्ट आवर 9:15 से 10:15 का पहला 1 घंटा होता है। अगर आपको 10:15 तक मार्केट 650 के नीचे रहता है, तो आपको सेलिंग प्रेशर पूरे दिन हो सकती है कंटिन्यू और मार्केट आपको दिख सकता है आते वक़्त इस ज़ोन तक जो कि ऑलमोस्ट होता है से 475 500 ज़ोन मतलब 23,500 तरफ मार्केट फिर से आ सकती है मतलब करीब-करीब 150 पॉइंट की गिरावट अगेन आपको दिख सकती है। लेकिन अगर मार्केट यही इसके अंदर फर्स्ट आवर सस्टेन कर लिया, तो आपको अगेन ये मार्केट कहाँ तक आ सकती है? ये लेवल नोट कर लो आप लोग, जो लेवल से बार-बार टकराई है मतलब ऑलमोस्ट 780 से 800 ज़ोन मतलब 750 से 800 का लेवल, है ना? अगर मार्केट नीचे खुलती है, ऊपर खुलती है, तो वो पहले कोशिश करेगी इसके ऊपर सस्टेन करने की। कौन से लेवल के ऊपर? 800 के ऊपर। अगर वो 800 को सस्टेन करती है, तो वापस से आपको 1 से 2 दिन के अंदर मार्केट में फिर से एक तेज़ी दिख सकती है, जो कि 24,000 की तरफ फिर से ले सकती है, 24,000 की तरफ, है ना? फॉलोड बाय ये कैंडल, फॉलोड बाय 930 मतलब 930 वो पहला लेवल है उसका एंड नेक्स्ट लेवल उसकी जो है, वो ऑलमोस्ट 24,000 और ये बहुत बड़ी हर्डल है। क्यों? 24,000 की अगर आप थोड़ा-सा ओआई देखना चाहते हो ऑप्शन चेन, तो मैं ले चलता हूँ आपको 24,000 के ऊपर मैं क्यों नहीं बोल रहा हूँ आपको 1 से 2 दिन, जब तक 24,000 की डेटा स्विच नहीं होगी, तब तक पोजिशनली कोई भी 24,000 के ऊपर का प्लान ना करो, सजेस्टेड है। ठीक है? 24,000 में बहुत बड़ी रेजिस्टेंस है क्योंकि आपको टेक्निकली भी अगर आप थोड़ा-से आवरली व्यू में भी चले जाओगे, जो थोड़ा-सा जानते हैं देखो ये डेली व्यू है, आप आवरली व्यू में चले जाओ, 30 मिनट्स में चले जाओ, तो आपको देखोगे कि मल्टीपल कंजेशन ना यहीं पे है। ये देखो 24,000 1, 2, 3 मल्टीपल कंजेशंस यहाँ पे। तो अगर आप टेक्निकली थोड़ा प्राइस एक्शन जानते हैं, तो प्राइस एक्शन ऐसे होने वाली है, 1 से 2 दिन में अगर मार्केट 24,000 तक जाती है, तो ये वो ज़ोन है, जहाँ से वो एक रिवर्स गियर फिर से लगा सकता है। ठीक है? तो ये वो मल्टीपल ज़ोन्स है ना? मतलब सेल ऑन राइज़ फिर से दिख सकता है आपको मार्केट में। अब आते हैं आपको मैं ओआई डेटा भी दिखा देता हूँ। आप अगर ओआई डेटा यहाँ देखोगे, रीड करोगे, तो 24,000 में करीब 2 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स ये क्वांटिटी नहीं है, मल्टीप्लाई बाय 65 कर दो, आपको क्वांटिटी आ जाएँगी। 2 लाख मोर देन 2 लाख कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे 24,000 पे खड़े हैं, 24,000 पे, है ना? उसके बाद फिर आपको हाई फिर जाके देखिएगा 24,200 जो दिल्ली दूर है ना? तो 24,000 को ही पार करना उसके लिए बहुत मुश्किल होगा। और अगर हम सपोर्ट देखें, सबसे बड़ा सपोर्ट कहाँ है? तो सबसे बड़ा सपोर्ट ऐसा कहीं भी दूर में आपको या ऐसा नहीं दिख रहा कि अलग से कोई है ना? आपको 23,500 में ही दिख रहा है, जो कि 1,60,000 है, लेकिन आपको रिसेंट में ही 23,700 में दिख रहा है, जो कि 1,27,000 इसका मतलब वन टू 23,700 तोड़ना उसके लिए आसान होगा 24,000 तक पहुँचने से पहले। तो इसीलिए 23,700 को अगर वो तोड़ता है तो एक फिर 23,500 हाँ 23,500 तक जो हमने लेवल बताया वो आने को आपको आसार दिख सकते हैं। ठीक है? तो ये सारे लेवल नोट कर देंगे और कोई भी ज़िद या ब्लाइंड ट्रेड नहीं करेंगे कि हमको इधर ही करना है। तो आपको अगर मार्केट में से दोनों तरफ मूव हो गया तो हम क्या करेंगे? ये भी तो हो सकता है ना? तो चलो मैं ले चलता हूँ आपको इंट्राडे लेवल्स की तरफ, मंडे के लेवल्स जहाँ पे अगर मार्केट दोनों तरफ भी मूव करे, तो भी आप विनर साइड में बने रहो, वो 5% के स्टेज में। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? जो हम टेलीग्राम में आपको एवरीडे मॉर्निंग को लेवल देते हैं, उस लेवल को करना होगा नोट, ठीक है? तो चलो मैं आपको ले चलता हूँ, ये है पॉडकास्ट लेवल, जिस लेवल की खासियत ये है कि ये मेरा लाइफ का गेम चेंजर बना था, मेरा टर्निंग पॉइंट, एक लूज़र से एक प्रॉफिटेबल, एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनने की जर्नी में मेरा ये पहला और आज तक का तगड़ा साथी बना हुआ है, ठीक है?
तो ये लेवल आप नोट कर लें फटाफट से, हम ज़्यादा इस पे वक़्त नहीं लेंगे क्योंकि ये लेवल आपको मंडे मिल भी जाएगा। तो मेजर जो लेवल्स हैं, जहाँ पे मार्केट क्लोज़ हुआ है, वो 23,800 से लेके 940 ये लेवल जो है कंजेशन लेवल है। अगर इसको पार करता है, तो ये 24,000 के लेवल तरफ मतलब 24,000 के आस-पास ये घूम सकता है। तो ये लेवल कंजेशन लेवल है, इस लेवल से मार्केट रिवर्स लगा सकता है। और नीचे के साइड में जो है 700 जैसे बताया वो लेवल टूटते ही 749 आपको 675, 606, 500 के ज़ोन की तरफ दिख सकता है। तो ये है जो स्टैंडर्ड लेवल जिसको मंडे के दिन मार्केट आराम से प्ले कर सकता है। लेकिन अगर कोई भी मार्केट में बुरी न्यूज़ या अच्छी न्यूज़ आती है, तो ये इसके ऊपर लेवल की तरफ कहाँ तक जा सकता है, ये भी और नीचे लेवल तक कहाँ तक जा सकता है, ये भी नोट कर लें। ऊपर 23,940 के ऊपर 24,013, 87 एंड 24,200 जो मैं आपको दिखाया था डेटा में नेक्स्ट स्ट्रॉन्ग वाई 24,200 तरफ जा सकता है। और नीचे की तरफ जो है अगर 500 नीचे के ब्रेक करता है तो 23,400, 367, 300 की तरफ आने को चांसेस हो सकती है। बट कोई बड़ी अगर कोई न्यूज़ या प्रेशर बनी रही तो ही। तो ये सारे लेवल्स मैंने आपको स्टैंडर्ड लेवल्स एक्सट्रीम लेवल्स एंड पोजिशनल लेवल ये तीनों चीज़ मैंने आपको नोट करवाया है। आई थिंक आप नोट करेंगे और सिर्फ मंडे नहीं, मंडे से लेके कमिंग वीक तक भी जो नेक्स्ट मतलब कमिंग फ्राइडे तक जो है आप इस लेवल को भी ट्रैक कर सकते हो। और अगर आपको अप टू डेट एवरीडे का अप टू डेट डेटा चाहिए, अप टू डेट लेवल चाहिए, तो बिल्कुल हमारे साथ बने रहें। हमारे यही टेलीग्राम चैनल जहाँ पे हम आपको फ्राइडे के दिन भी पूरी तरीके से गाइड किए थे। देखो ये डेटा है हर एक-एक बार एवरी ऑवर में डेटा हम आप दे रहे हैं आपको। देखो किस तरह से टाइम मशीन जो है दिशा यंत्र के साथ मर्ज होके एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बना के मूव किया था और पहला दिशा यंत्रक लेवल 23705 पे जाके रेस्ट लिया था। ठीक है? उसके बाद अगेन मूव किया और नेक्स्ट टू नेक्स्ट ये देखो फिर नेक्स्ट लेवल कौन-सी थी उसकी? दिशा टारगेट यंत्र की 3 रेज्ड, है 23775 ना? तो वहाँ तक एक गया कि वर्ड नहीं? सुनिएगा। आप देख लो मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ। ठीक है? यहाँ देखो, ये देखो पहुँच गए। वहीं जाके उसने अपनी क्लोजिंग दी। ठीक है? तो ये जो मर्ज होता है ना मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल्स थिंग्स मतलब जो मल्टीपल टेक्निकल्स, मल्टीपल्स टूल्स हमारे जो हैं, वो आपको एक अलग लेवल का मतलब जो है एनालिसिस प्रोवाइड करते हैं। तो बिल्कुल अगर आप जानना चाहते हो कि कैसे ये हमें मिलेगा, क्या मिलेगा, कुछ नहीं, आप बस इसी चैनल में बने रहें। इस चैनल में आपको सारा चीज़ अपडेट्स मिलेगा। आप पहले समझो, परखो, फिर डिसीज़न लो। हमारी टीम हमेशा आपको सपोर्ट करने, गाइड करने के लिए रेडी रहेगी। तो मिलते हैं फिर मंडे में लाइव मार्केट में, तब तक के लिए टाटा बाय-बाय। थैंक यू।